क्या आप जानते हैं कि आज के युग में सीमा पर तैनात जवान के साथ साथ आपके स्मार्टफोन का डेटा भी देश की सुरक्षा तय करता है। 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित सीबीआई के साइबर सुरक्षा सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी हुंकार भरी जिसने साइबर अपराधियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। आज हम विस्तार से जानेंगे कि अमित शाह ने भारत को डिजिटल तौर पर सुरक्षित बनाने के लिए क्या रोड मैप पेश किया है। इस मामले में उन्होंने जो कहा, आइए सुनते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ बहुत समय पहले ही एक रणनीति अपनाई है, जिसमें साइबर अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग, फोरेंसिक प्रयोगशाला का नेटवर्क, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, साइबर जागरूकता समाज के बीच में ले जाना और साइबर स्पेस की साइबर हाइजीन उसको सुनिश्चित करना। और अब इस सब के बीच में समन्वय कर हमने एक, जिसमें सीबीआई भी होगी, एनआईए भी होगी, आरबीआई भी होगा, सभी लोग मिलकर एक सुरक्षित तंत्र बनाने का प्रयास हमने करना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि डेटा आज की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों का डेटा चुराकर दुश्मनों को बेचा जा रहा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। गृह मंत्री के अनुसार अब साइबर अपराध केवल पैसों की ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश को अस्थिर करने का एक बड़ा हथियार बन गया है। सरकार अब इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मित्रों, वैश्विक स्टैटिस्टिक देखें और हमारे ट्रांजैक्शनों का वॉल्यूम देखें तो सच अर्थ में डर लगे ऐसा दृश्य खड़ा होता है। 37 सेकंड में, हर 37 सेकंड में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है और औसतन प्रति घंटे 100 लोग, 97 से 100 लोग साइबर अपराध का शिकार होते हैं। 2021 में जो 52,000 शिकायतें थी, अब 86,000 तक ये पहुंची है और इसको जांच करने की हमारी गति भी हमने जरूर बढ़ाई है, मगर काफी कुछ करना अभी बाकी है। शाह ने पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत कैसे एक डिजिटल पावर हाउस बना है। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारे पास सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, जो अब बढ़कर 100 करोड़ हो चुके हैं। डेटा की कीमतें 97% तक कम हुई है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी डिजिटल दुनिया से जुड़ चुका है। आज दुनिया का हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, लेकिन अमित शाह ने आगाह किया कि जहां तकनीक ने सुविधा दी है, वहीं अपराधी भी हाईटेक हो गए हैं। इसलिए सरकार अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस 11 साल में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा हमारी हुई है, इसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। एक प्रकार से हम सब मानते हैं साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, परंतु हमारे सामने जो काम है, ये कितना बड़ा काम है, कितना भगीरथ काम है, उसका एहसास करना है तो 11 सालों में डिजिटल इंडिया की ये यात्रा जो है भारत की, इसको हमने समझना पड़ेगा। 11 साल पहले 25 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, आज हम 100 करोड़ पार कर गए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वो भी 100 करोड़ की वृद्धि के साथ, 16 गुना वृद्धि के साथ 100 करोड़ पार कर गए। और चूंकि 1 GB डेटा का मूल्य 97% कम हुआ है, तो कनेक्शन तो बड़े ही बड़े हैं,
इसका उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। अब जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, 11 साल पहले 546 पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ी थी और आज 2 लाख से अधिक पंचायतें भारत नेट परियोजना से जुड़ चुकी हैं। जब मैं पंचायत शब्द प्रयोग करता हूं तो पंचायत का एक यूनिट नहीं आता है, ये पूरे गांव की आबादी एक प्रकार से उनका एक्सेस हो जाता है डिजिटल इंडिया के साथ। यूपीआई ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो 2024 में हमने 233 ट्रिलियन भारतीय रुपयों के मूल्यों का और 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। यूपीआई था ही नहीं तो कंपैरिजन संभव नहीं है, परंतु 181 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी, ये तंत्र जो हम धीरे धीरे विकसित करते जा रहे हैं, इसकी है। और एक प्रकार से दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शनों का हिसाब करें तो हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। गृह मंत्री के अनुसार साइबर ठगों के खातों से अब तक 8,189 करोड़ फ्रीज किए गए हैं, जो जनता का पैसा था। दिसंबर 2025 तक 12 लाख से अधिक संदिग्ध सिम कार्ड और 3 लाख मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक किया गया है। सीबीआई ने अब तक एक समर्पित साइबर अपराध शाखा की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से जटिल अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट्स पर नकेल कसेगी। भाषण में इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और 23,61,000 शिकायतें जो आई, उसमें 8,189 करोड़ रुपयों की अधिक की राशि को हम बचाने में सफल हुए हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि। एक बड़ा अंदाज 20,000 करोड़ का फ्रॉड का था, उसमें 8,189 करोड़ रुपया हमने फ्रीज कर दिए हैं या इसको वापस दे दिए। ये बहुत बड़ी सफलता है। आमतौर पर सफलता की चर्चा बहुत कम होती है, मगर मैं I4C, सभी बैंकें और सीबीआई, एनआईए सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया जिसके साथ साइबर फ्रॉड होता है उसकी होती है कि सरकार क्या कर रही है, मगर दिसंबर 2025 तक 12 लाख सिम कार्ड रद्द कराने का काम गृह मंत्रालय ने किया है और 3 लाख मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को, IMEI आइडेंटिटी को ब्लॉक करने का काम हमने किया है। 20,853 आरोपी पकड़े गए हैं और अब EFIR होने के बाद ये बहुत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे विश्वास है। साइबर डिटरेंस के लिए एक नेशनल माइंडसेट, एक जागरूकता देश भर में लाने की जरूरत है, चाहे एजेंसियों के स्तर पर हो या उपभोक्ताओं के स्तर पर हो। जागरूकता, समन्वय और दृढ़ संकल्प, यही हमें इससे सुरक्षित कर सकता है। भविष्य की तैयारी के लिए शाह ने 2 बड़ी बातें कही। पहला, बैंकों के लिए म्यूल अकाउंट हंटर ऐप, जो संदिग्ध खातों को तुरंत पहचान लेगा। दूसरा, उन्होंने लक्ष्य रखा कि दिसंबर 2026 तक देश के सभी बैंक, चाहे वो बड़े प्राइवेट बैंक हो या छोटे सहकारी बैंक, सबको एक साझा सुरक्षा ग्रिड पर लाया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का S4C डैशबोर्ड राज्यों और केंद्र के बीच रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित करेगा। हेल्पलाइन नंबर 1930 को भारत की साइबर सुरक्षा की लाइफलाइन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके इमेज को सुधारने की जरूरत है। अमित शाह ने इस मौके पर देश में पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों से अपील की कि इसकी छवि को सुधारने की कोशिश की जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा। 31 दिसंबर 2025 तक देश के करीब 62 बैंक
और वित्तीय संस्थाएं ऑन बोर्ड हो चुकी हैं और गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि कोऑपरेटिव बैंकों समेत सभी को इस दिसंबर के पहले हम ऑन बोर्ड कर लेंगे, जिससे कहां पर भी कोई गुंजाइश न रहे। हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। जितनी तीव्र गति से हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रोग्रेस हुई है, इतनी ही तीव्र गति से रिस्क हमारा बढ़ा है। परंतु मैं सच अर्थ में ऐसा मानता हूं कि हमने रिस्क कम करने के लिए हमारी स्पीड कोई ज्यादा कम नहीं है, मगर बढ़ाने की जरूरत है। पहले अपराधी साधारण मैन्युअल हैकिंग करते थे, आज कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक हैकिंग हो रहा है। पहले व्यक्तिगत स्तर पर होता था, लॉन वुल्फ अटैक करते थे, आज संगठित और सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये आगे बढ़े हैं। और आज साइबर अपराध की दुनिया में म्यूल अकाउंट एक सर्विस की तरह खरीदे और बेचे भी जाते हैं। आज अपराधी नई तकनीक से अपराध कर रहे हैं। हमने ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर उनसे 2 कदम आगे जाने तक एक साझा प्रयास हम लोगों ने करना पड़ेगा। कई सारे डिजिटल अरेस्ट से लेकर कई सारे नए नए नुस्खे निकाले हैं। 1930 ये साइबर अपराधियों से उपभोक्ताओं को बचाने का एक कारगर साधन साबित हुआ है। मगर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की पुलिस को भी विनती करना चाहता हूं कि आपके यहां 1930 के कॉल सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में कॉलर बिठाने लगे। अगर 1930 का संपर्क कर कर कई रिंग बजने तक फोन ही नहीं उठता है और तब तक उसका पैसा चला जाता है, तो 1930 की इमेज अच्छी नहीं होगी। और आज मैं यहां बैंक से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि गृह विभाग और रिजर्व बैंक ने मिलकर म्यूल अकाउंट हंटर का जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सारे बैंक, प्राइवेट बैंक हो, अंडरटेकिंग्स हो या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, सबने एडॉप्ट कर कर अपने सारे बैंक अकाउंट को इससे क्लियर कर लेना चाहिए। हम जब तक ये नहीं करते हैं, तब तक हम कस्टमर को बचाने का प्रयास, उपभोक्ताओं को बचाने का प्रयास पूर्णतया नहीं कर सकते। उसके बाद में भी वो बाहर जाकर कर ही सकते हैं, ये तो है ही चुनौती। इसके साथ सीबीआई का एक महत्वपूर्ण रोल आता है। देश भर की संस्थाओं के साथ सीबीआई और एनआईए ने संवाद कर कर बाहर जो साइबर अपराध होते हैं, जिनसे हमारे यहां के डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले नागरिकों का परेशानी होता है, उसको रोकने के लिए भी एक साझा तंत्र हमने आगे बनाना पड़ेगा। अमित शाह का यह भाषण स्पष्ट करता है कि भारत अब साइबर स्पेस में सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगा। उन्होंने हर नागरिक से साइबर हाइजीन यानी डिजिटल सावधानी बरतने की अपील की है। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी जागरूकता देश की बड़ी सुरक्षा में योगदान दे सकता है। फिर मिलेंगे।